नमस्कार, मैं हूं अर्चना। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। वक्त हो गया हर शहर प्राइम रिपोर्टर का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राज्यसभा में आज राष्ट्रपति के अभिभाषण प्रस्ताव पर जवाब देंगे। पीएम मोदी राज्यसभा में शाम करीब 4 बजे बोलेंगे। इस दौरान जोरदार हंगामे के भी आसार है। विपक्ष लगातार महाकुंभ में भगदड़ की घटना पर बहस की मांग कर रहा है। संसद के बजट सत्र में आज 5वें दिन की कार्रवाई शुरू होगी। बुधवार को दिल्ली विधानसभा चुनाव की वोटिंग के कारण सदन स्थगित रही थी। हर साल बजट सत्र के पहले भाग में राष्ट्रपति अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा होती है। 3 फरवरी को राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा की शुरुआत हुई थी। 4 को बजट सत्र के चौथे दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जवाब दिया था। इस दौरान उन्होंने बिना नाम लिए ही गांधी परिवार, केजरीवाल और विपक्ष के नेताओं पर हमला बोला। वहीं सदन में विपक्षी दलों ने जमकर बवाल भी काटा। बता दें कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति के धन्यवाद प्रस्ताव पर अभिभाषण देंगे। इस बीच ये भी अनुमान लगाया जा रहा है कि आज विपक्ष जमकर हंगामा भी कर सकता है राज्यसभा में। बता दें कि विपक्ष लगातार महाकुंभ में हुई भगदड़ को लेकर सत्ता पक्ष को घेर रहा है। इसी पे आगे जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता बसंत जुड़ चुके हैं। बसंत, आज राज्यसभा में प्रधानमंत्री भाषण देने वाले हैं और साथ ही ये भी अनुमान लगाया जा रहा है कि विपक्ष सरकार को आज घेरेगा महाकुंभ में हुई भगदड़ को लेकर। क्या कहना है इसके बारे में? जी अर्चना जी, आपको बता दूं, आज राज्यसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाषण देंगे। ऐसे में लगातार विपक्ष महाकुंभ को लेकर के घेरता आया है, चाहे साथ में बजट को लेकर के, लेकिन आज सारे जो भी चर्चाएं उसको लेकर के अभिभाषण देंगे। इस दौरान विपक्ष हंगामा करने का आसार है और प्रधानमंत्री ने बिना नाम लिए गांधी परिवार, केजरीवाल के नेताओं पर भी हमला बोला है। कहा कि सदन में विपक्षी दल जमकर बवाल काटते हैं, साथ में कोई कार्रवाई नहीं हो, सदन की कार्रवाई नहीं चलने देते। तो कहीं ना कहीं देखिए, आज जो प्रधानमंत्री का भाषण होगा कहीं ना कहीं जोरदार होगा। ऐसे में विपक्ष लगातार जो महाकुंभ को लेकर के सवाल उठाता है उसका एक एक करके सभी का जवाब देंगे। जी बसंत, क्या कह रहे हैं इसके बारे में? क्योंकि लगातार विपक्ष भगदड़ वाले मुद्दे को ही उठाने की कोशिश कर रहा है और इसको लेकर सरकार को भी घेर रहा है। क्या लगता है कि आज अभिभाषण के बीच ये मुद्दा उठाने के आसार हो सकते हैं? बिल्कुल अर्चना जी, आपको बता दूं, आज राज्यसभा में चूंकि पहले से ही विपक्ष लगातार महाकुंभ को लेकर के सरकार को, चाहे यूपी सरकार हो और केंद्र सरकार को घेरता चलाया कि वहां पर अव्यवस्थाएं हैं, कोई किसी प्रकार की व्यवस्था नहीं की गई थी श्रद्धालुओं की, जिसमें भगदड़ में काफी जो श्रद्धालुओं की मौत हुई है, तो उसको लेकर के आज बड़े हंगामे के आसार नजर आ रहे हैं। ऐसे में नरेंद्र मोदी का जब भाषण होगा तो कहीं ना कहीं विपक्ष लगातार उन पर हमलावर होगा। अब देखना ये होगा कि ऐसा तो नहीं सदन चलेगा या स्थगित कर दिया जाएगा। जी बसंत, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सपा ने मलकीपुर उपचुनाव में सत्ताधारी दल के इशारे पर गड़बड़ी की शिकायत चुनाव आयोग से की है। सपा के पोलिंग एजेंटों को मतदान कक्ष के बाहर निकाल देने, पुलिस अधिकारियों के मतदाताओं के आईडी चेक करने, दर्जनों पोलिंग स्टेशन पर भाजपा द्वारा फर्जी वोटिंग कराने, बीजेपी नेताओं द्वारा चुनाव को प्रभावित किए जाने की शिकायत की गई है। ये भी बताया गया कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भी चुनाव में धांधली के वीडियो अपने एक्स अकाउंट पर शेयर किए हैं। ज्ञापन देने वालों में प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल, मोहम्मद शकील नदवी, के श्रीवास्तव, मनोज यादव और राधे श्याम सिंह मौजूद रहे। वहीं सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि अयोध्या के मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव में भाजपा सरकार के इशारे पर लोकतंत्र और निष्पक्ष चुनाव प्रक्रिया की पूरी तरह से धज्जियां उड़ाई गई। भाजपा और प्रशासन ने कई जगहों पर फर्जी वोटिंग की और जमकर धांधली की गई है। विधानसभा को लेकर के था, जो जाति मिल्कीपुर विधानसभा में हो रहा है, आज वोट पड़ रही है, 5 तारीख है, वहाँ पर जबरदस्ती किया जा रहा है और पुलिस का तांडव बहुत तेजी पर है और मतदाताओं को इतना भयभीत कर दिया गया है। 2 दिन पहले से ही पुलिस का तांडव चला है और आज तक उनका तांडव रुका नहीं है। लोगों को गालियाँ दी गई, कई वीडियो भी थी। उनके संदर्भ में मुख्य चुनाव अधिकारी से मिलकर के बात भी कही गई है और उन्होंने आश्वासन ही दिया, सामने डीएम से भी और एसपी से भी बात की है। लेकिन परंतु ये बात जो है धरातल पर, चूँकि 1-2 घंटे का समय है,
ये धरातल पर जब उतर जाएगा तब समझा जाएगा कि लोकतंत्र की हत्या नहीं हो रही है। लोकतंत्र जब रहेगा तभी देश रहेगा, ये बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने कही थी। और लोकतंत्र में यह अधिकार है कि सभी लोग अपने हिसाब से अपना विधायक, अपना एमपी चुनने का सबको अधिकार है। लेकिन वर्तमान सरकार वोट देने से जो रुकवा रही है और जो पुलिस का तांडव बढ़ा हुआ है मुख्य रूप से, वो तांडव अगर इसी प्रकार से चलता रहा तो कहाँ रहेगा देश, कहाँ रहेगा संविधान और कहाँ रहेगा लोकतंत्र। का उपचुनाव के लिए मतदान शुरू हुआ तब से लगातार सपा ये आरोप लगा रही है भाजपा पर कि भाजपा के कार्यकर्ता, भाजपा के नेता कार्यकर्ता लगातार पोलिंग बूथों के बाहर झंडे लेकर नारे लगा रहे हैं और मतदाताओं को प्रभावित कर रहे हैं। सपा का ये आरोप कि इस बार गड़बड़ी जमकर हुई है और लोकतंत्र की हत्या की गई है इस बार के उपचुनाव को लेकर। इसे लेकर सपा के द्वारा चुनाव आयोग को एक शिकायत पत्र भी लिखा गया है। उन्होंने साफ तौर पर इस चुनाव में मांग की है जांच की। बता दें कि सपा ने जांच की मांग की है और साफ तौर पर सपा का एक डेलीगेशन चुनाव आयोग से शिकायत करने के लिए पहुंचा। ये शिकायत की गई है कि कल मिल्कीपुर चुनाव के दौरान, उपचुनाव के दौरान जमकर धांधली की गई है। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जमकर लोगों को डराया धमकाया है और उन्हें वोट डालने से मना किया है। साथ ही ये भी कहा गया है कि मतदाताओं को डराकर उनसे जबरदस्ती भाजपा के लिए वोट डलवाया गया है और सपा के कार्यकर्ताओं को, सपा के लोगों को पोलिंग बूथ से बाहर निकाला गया है। ये आरोप लगाया है सपा ने भाजपा सरकार पर। बता दें कि लगातार सपा इस बात को लेकर शुरुआत से ही सवाल उठा रहे थे कि इस बार मिल्कीपुर के उपचुनाव में भाजपा द्वारा जमकर धांधली की जा सकती है। इसी पे आगे जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता राजेश जुड़ चुके हैं। राजेश, हर बार की तरह इस बार भी मिल्कीपुर उपचुनाव को लेकर सपा ने बीजेपी पर आरोप लगाया है कि कल जो भी मतदान हुए हैं उस पर जमकर धांधली हुई है। क्या कहना है इसके बारे में? बिल्कुल अर्चना, आपको बता दें कि कल मिल्कीपुर में उपचुनाव था। मिल्कीपुर के उपचुनाव में जिस तरीके से समाजवादी पार्टी की तरफ से तमाम आरोप लगाए गए कि और तमाम आरोपों के साथ साथ में समाजवादी पार्टी का एक डेलीगेशन चुनाव आयोग से भी मुलाकात किया और चुनाव आयोग से मुलाकात करने के बाद बीजेपी पर कार्रवाई करने की मांग भी किया है जो सपा का डेलीगेशन चुनाव आयोग से मिला। साथ ही साथ आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी ने तमाम सारे आरोप लगाए कि मिल्कीपुर में जो समाजवादी पार्टी के वोटर थे उनको जबरन उनसे बीजेपी के पक्ष में वोट करवाया गया। साथ ही साथ आपको बता दें कि कुछ मतदाता ऐसे भी थे जिनको डरा धमका कर वापस कर दिया गया। उसके साथ में कुछ मतदाता ऐसे भी थे जो बीजेपी के थे, उनके जुबानी भी आपने सुनी होगी, उसका वीडियो भी वायरल हुआ कि वो खुद मतदाता बताता है, जो बीजेपी का मतदाता था, बताया कि मैं खुद 6 वोट डालकर आ रहा हूं। जाहिर सी बात है कि इसी से आप अंदाजा लगा सकती है कि आखिर कितनी बड़े पैमाने पे धांधली हुई है मिल्कीपुर के उपचुनाव में। तो इससे साफ जाहिर होता है कि कहीं कहीं देखा जाए तो चुनाव आयोग का डंडा नहीं चल पाया और खास करके जिस तरीके से योगी सरकार है उत्तर प्रदेश में, योगी सरकार का डंडा चुनाव आयोग के ऊपर भी चला, योगी सरकार का डंडा मिल्कीपुर के उपचुनाव में भी चला। जी राजेश, लगातार आरोप लग रहे थे कल। इसी बीच ये भी खबर आई थी कि सपा की तरफ से ये आरोप लगाया गया कि जो महिला वोटर्स हैं उनके बुर्के हटाकर उनकी जान पहचान की जा रही है और महिलाओं की तरफ से ये आरोप लगाया गया था कि हमारे वोट हमने डाले नहीं है, उसके बावजूद भी हमारे वोट ऑलरेडी डाल दिए गए हैं। इस तरीके के आरोप भी सपा की तरफ से लग रहे थे, लेकिन वही भाजपा का ये कहना था कि सिर्फ अपनी हार के डर की वजह से सपा इस तरीके की बात कर रही है। क्या कहना है इसके बारे में? देखिए अर्चना, एक चीज आपको बता दें कि जब भी चुनाव होता है और जो पार्टी मजबूत होती है, जो पार्टी सरकार में होती है, तो कहीं कहीं देखा जाए तो जो उपचुनाव होता है ये उसी का होता है। लेकिन फिलहाल जिस तरीके से अगर मिल्कीपुर के उपचुनाव की अगर बात किया जाए, मिल्कीपुर में समाजवादी पार्टी और बीजेपी में सीधे सीधे टक्कर थी और दोनों पार्टियों की दांव जो है साख पे लगी हुई थी। तो जाहिर सी बात है कि बीजेपी जो है बिल्कुल समाजवादी पार्टी के बहुत सारे तमाम ऐसे वोटर थे
जिनका वोट बीजेपी ने खुद अपने पक्ष में डलवा लिया। साथ ही साथ आपको बता दें कि जो मैंने आपको बताया कि बीजेपी जो मिल्कीपुर का उपचुनाव हुआ है, मिल्कीपुर के उपचुनाव में बहुत बड़े पैमाने पर धांधली की गई है और उस धांधली को चुनाव आयोग भी नजरअंदाज किया। चुनाव आयोग भी उसमें हस्तक्षेप नहीं किया, प्रशासन भी उसमें हस्तक्षेप नहीं किया। जाहिर सी बात है कि आप इसी से अंदाजा लगा सकती हैं कि आखिर इतने बड़े पर धांधली, इतने बड़े पैमाने पर बीजेपी की धांधली, मुझे लगता है कि ये लोकतंत्र का बिल्कुल लोकतंत्र की हत्या की गई है। जिस तरीके से समाजवादी पार्टी ने आरोप लगाए हैं, समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल ने जिस तरीके से आरोप लगाए हैं कि एक लोकतंत्र की हत्या की गई है, ये समाज की हत्या की गई है, ये समाज के जो वोटर हैं उनकी हत्या की गई है। तो जाहिर सी बात है कि बहुत बड़ा मामला है, क्योंकि इस तरीके से नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये बिल्कुल कहीं कहीं देखा जाए तो लोकतंत्र के बिल्कुल खिलाफ है। जी राजेश, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बता दें कि कल मिल्कीपुर उपचुनाव के लिए मतदान हो रहे थे। इस बीच लगातार सुबह से ही सपा द्वारा आरोप लगाए जा रहे थे कि भाजपा के कार्यकर्ता मतदाताओं को प्रभावित कर रहे हैं, उन्हें वोट नहीं डालने दे रहे हैं और इस बार के मिल्कीपुर उपचुनाव में वोट को लेकर खूब धांधली की गई है।